लिए पानी मांगता है, लेकिन पानी तो फ्लॉयड के नीचे से बहता जा रहा था और इतने दिनों तक फ्लॉयड उसी में से पानी पी रहा था। रेस्क्यू टीम का मेंबर फ्लॉयड की इस चाल को समझ चुका था कि वो उसे भी अपने साथ फंसाना चाहता है, तो वो तेजी से उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। तभी वो सुरंग कोलैप्स हो जाती है और फ्लॉयड के पास आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी तक उस स्क्रीन होल के द्वारा फ्लॉयड तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब फ्लॉयड से बाहरी दुनिया का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि ऊपर से फ्लॉयड तक एक रास्ता बनाया जाए और फ्लॉयड को निकाला जाए। लेकिन सवाल ये था कि सुरंग के ऊपर खोदाई कैसे की जाए। भारी मशीनों से खोदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों से खोदाई करने में इस बात का डर था कि कहीं मशीनों के वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग फ्लॉयड के ऊपर ही कोलैप्स न कर जाए। दूसरा प्लान ये था कि हाथों से खोदाई करके फ्लॉयड तक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस प्लान में समय ज्यादा लगने वाला था। लेकिन फाइनली दूसरे प्लान को ही चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने में 30 घंटों का और समय लगेगा। लेकिन क्या फ्लॉयड इतने समय तक जिंदा बच पाएगा? जो लाइट बल्ब फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए लगाया गया था, वो अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिससे फ्लॉयड के श्वास लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्लक्चुएशंस आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि फ्लॉयड अभी जिंदा है। फ्लॉयड तक सुरंग खोदते खोदते समय अनुमान से ज्यादा लगता जा रहा था और अभी तक फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए 220 घंटे गुजर जाते हैं। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी, उसको खोदते हुए 140 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो सुरंग पूरी नहीं खोदी थी और नीचे फ्लॉयड भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी स्थिति और खराब होती है। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन और अभी भी फ्लॉयड जिंदा था, लेकिन तभी वो लाइट बल्ब जलना बंद हो जाता है। अब परेशानी ये थी कि उन्हें अब ये नहीं पता चल पाएगा कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फाइनली 18वें दिन खुदाई कंप्लीट होती है और वो उस सुरंग का रास्ता बनाकर फ्लॉयड तक पहुंच जाते हैं। फ्लॉयड का भाई होमर फ्लॉयड को निकालने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है, वो अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका था। जिस चट्टान ने फ्लॉयड के पैर को दबाया था, उसका वजन महज 27 किलोग्राम था और वो छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की थी। लेकिन वो सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड उस चट्टान को ना तो तोड़ पाया और ना ही उसे हिला पाया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो चट्टान सदियों से उस सुरंग में फ्लॉयड का ही